हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। देखो बच्चों, ये वीडियो हम बना रहे हैं, अब एल्डिहाइड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th के लिए। ओके, चल। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग थोड़ा नॉमेनक्लेचर पार्ट को देख लें एक बार अच्छे से। बेसिकली मेरा एक रूल है, वो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, एल्डिहाइड ये होता है, दिस ग्रुप को एल्डिहाइडिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एसिड कहलाता है ना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, इसका H+ बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है, सो इट इज एन एसिड। दिस इज एल्डिहाइड। सी हियर, इफ यू रिमूव दिस O यू विल रीच ओवर हियर। मतलब एसिड का अगर रिडक्शन करेंगे तो शायद एल्डिहाइड मिल जाए, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। तो इसी आधार पर इसका नाम होता है, समझ गए। एसिड के बेस पर ही एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब देखो कैसे किया जाता है, सुनो। तुमको पता होगा कि सबसे पहला एसिड जो है वो हमारा ये होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही और सिर्फ एक H हो सकता है, उससे छोटा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, है ना। इस एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो इस O को अगर हटा देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नाउ लेट अस कम। अब इसके बाद वाला जो एसिड होगा वो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH होगा, तो इसका एल्डिहाइड ये होगा, है ना। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे एसीटल डिहाइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपायोनिक एसिड, तो इसका एल्डिहाइड ये होगा, है ना। इसका नाम क्या बोलेंगे? प्रोपायोनल डिहाइड। ठीक, उसके बाद ये ले लो ब्यूटारिक एसिड, क्या नाम होगा? ब्यूटाइरल डिहाइड। ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर में पाया जाता है, जो मक्खन खट्टा हो जाता है ना, उसमें पाया जाता है। आगे उसी तरह से बढ़ते जाएंगे, वैलेरिक एसिड, है ना, एमाइलिक एसिड, ऐसे करके बढ़ना है। अच्छा, अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, that is your base carbon atom and write the corresponding alkane, उसका नाम alkane corresponding लिख लो और उसमें का E निकाल दो और अल जोड़ दो। एल्डिहाइड का यहाँ पर अल जोड़ दो, तो क्या नाम क्या हो जाएगा? अल्कानल, है ना। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेन, सो देयरफॉर इट इज मिथानल। मीथेन में ई रिमूव करके अल जोड़ दिया गया, दैट इज वाई इट इज मिथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथानल। 3 कार्बन,
इसका नाम हो गया प्रोपानल। कुछ लोग इसको प्रोप 1 अल भी लिखते हैं, है ना, या प्रोपान 1 अल, ये भी अलाउड है। उसी तरह से 4 कार्बन ब्यूटानल, पेंटानल, हेप्टानल, चलते चले हेक्सानल चलेगा इस तरह से। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्लमजी करने जा रहे हैं, है ना, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। राइट, नाउ इन व्हाट वे वी हैव टू डू इट, लेट अस सी। तो वीडियो थोड़ा मेरा लंबा जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के तुम लोग देखना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, है ना। अब मान लो कि ऐसा कंपाउंड एल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तब कैसे नाम करेंगे? देखो, ठीक है, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर, 1 2 3 4 5, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट हो गया। 1 5 डाई अल, सिंपल। जैसे अगर 2 अल्कोहल होता है तो डाईऑल, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे डाई अल। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जितना ही बढ़ा दें हम लोग, डाईअल लगाते जाएंगे, पेंट, हेक्स डाईअल, हेप डाईअल एंड सो ऑन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग रद्दो बदल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सो देखो, अब यहां पर एक CHO ग्रुप को बैठा दिया गया, ठीक है, इज इट करेक्ट? अब आपके पास 3 ग्रुप आ गया, कैसे नाम करेंगे भाई? बहुत सिंपल है, 11th में पढ़े होगे। तो अगर एक से ज़्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो मेन चेन हाइड्रोकार्बन हो जाता है, यही रूल है, समझ गए? अगर सॉरी, मैंने 2 से ज़्यादा अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, सॉरी, तो मेन चेन हाइड्रोकार्बन कर देना। तो हाइड्रोकार्बन में मेन चेन में क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3, दिस इज योर प्रॉप, है ना, 1 2 3। अल नहीं लिखना है, क्योंकि देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अल जब बोलते हो तो वो कार्बन चेन में आ जाता है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ तो कार्बन, ये कार्बन चेन में नहीं है, अलग है। Have you got my point or not? When you are telling al, then it means that the aldehydic carbon is in the chain. क्या था? पेंट 1,5 डाई अल, उसमें ये कार्बन चेन में था, इसलिए पेंट हुआ। नहीं, अभी ये अलग है, राइट? तब क्या करेंगे? ठीक है, ये देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप तीनों अलग है। प्रॉप 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड, ये वर्ड यूज करना है, कार्बो वर्ड। कार्ब से कार्बन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब समझ गए, है ना? जब भी चेन से एल्डिहाइडिक ग्रुप बाहर भाग जाए, बोल दो कार्बन डिहाइड। अब देखो इसका एग्जांपल एक तो शो करते हैं। तो देखो, ये बेंजल डिहाइड है, ठीक है, बेंजीन का डिहाइड, बेंजल डिहाइड, राइट? इसको ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी कहते हैं। ये तीता बादाम में पाया जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली तीता बादाम में ही पाया जाता है, सेम चीज़ होता है बेंजल डिहाइड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम रिमूविंग दिस डबल बॉन्ड्स। नाउ इट इज़ नॉट ए बेंजीन, इट इज़ ए साइक्लोहेक्सेन। अब इसका नाम कैसे करेंगे भाई? ये तो चेन से अलग है, आई थिंक तुम्हारे पास समझ में आ गया होगा, है ना? साइक्लोहेक्सेन 1 है तो 1 लिख लो, कोई बात नहीं है। 1 कार्बन डिहाइड, समझ में आ गया ना? जब भी चेन से बाहर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दिखे, फटाक से आप लिख दीजिए कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड। 2 है तो 1 2 डाई कार्बन डिहाइड,
और उसी तरह से नाम लिख देंगे। अगर साइक्लोब्यूटेन होगा या पेंटेन होगा तो साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोल्डिहाइड। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ये बड़ा फंडामेंटल चीज़ था, ठीक है। और अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें प्रायोरिटी करके हम लोग निकाल लेते हैं, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर, है ना। चलो ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, जब पूरा ऑर्गेनिक का ये एनसीईआरटी का हम सिलेबस ये क्वेश्चन सब चैप्टर ख़त्म कर देंगे, देन आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो 2 और 3 मोर वीडियोस ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। सारा रिएक्शन मैकेनिज्म उस पर हम डाल देंगे, देखना बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट, जो भी आएगा नेम रिएक्शंस। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो अपना मेरा ट्रिक है, वो क्या है सुनो। हम इसका नाम दिए हैं ट्रिपल ए रूल, ठीक है, समझ गए। देखो ये ट्रिपल रूल है क्या, ए फॉर अल्कोहल, ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एसिड। पहले समझ लो, मान लो कि हम लिखते हैं ये अल्कोहल, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ये, और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ये। देख लो कार्बन एटम सब सेम है, that is not going to change, right? Now what I am doing is that here is your alcohol, here is your aldehyde and here is your acid। अगर आप इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। What I have thought is that the removal of hydrogen is what? Oxidation। तो लोगों ने करके देखा कि अगर हम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बात है, ठीक है। फिर एक O अगर इंसर्ट कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। कितना बढ़िया बात है। अच्छा, इसको अगर हम लोग अच्छे से 2O थोड़ा लंबा ऑक्सीडेशन कर दें, मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं, देयर इज नो साइंस एट ऑल, जस्ट मेथड टू लर्न ऑल द रिएक्शंस। कोई साइंस नहीं है, सिंपल ट्रिक है ना। तो अल्कोहल से हम एसिड में आना चाहते हैं, तो भाई 2 ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे हैं, तो ज़रा लंबा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दें KMnO4। यहाँ PCC होता है, हम बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो ये अल्कोहल सीधा एसिड बनता है, समझ में आता है। और अगर इस एसिड को हम रिड्यूस कर दें तो अल्कोहल, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड। कन्वर्जन में बहुत काम आता है ये स्टेप, समझ में आया। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने में एल्डिहाइड में थोड़ा सा हेल्पफुल है, और क्या, ठीक है। आया जाए, हाँ थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पेशेंसली देखना, है ना। हम दूसरा भी इसके बाद बनाएंगे। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अभी किए हो RCH2OH, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, है ना। क्या ऐड करोगे इसमें? PCC, इसका नाम है पेरिडीनियम क्रोमेट क्लोराइड, पटना क्रिकेट क्लब, याद रखो, ठीक है। इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। नाउ सी, कोई एग्जाम्पल ले लो तो अच्छा लगेगा समझने में। हो गया, कुछ नहीं करना है यार, कुछ करना ही नहीं है तुमको, और सीधा भगा के बैठा दो, हो गया, और क्या। एल्डिहाइड बना दिया आप पहले तरीके से, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब एक दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं, ये अल्कोहल में हम बता चुके हैं, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब सुनो, एक देखो एक चीज़ बताते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है मालूम है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, याद रखना। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होना है तभी हाइड्रोजनेशन कहोगे, नहीं तो वो रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ऑल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर रिडक्शन, बट ऑल रिडक्शंस आर नॉट हाइड्रोजनेशन, क्योंकि सारे रिडक्शन में थोड़े ही यूज़ करते हैं हम लोग कैटलिस्ट, नहीं ना करते हैं। तब डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसका? हाइड्रोजन का, प्राइमरी अल्कोहल। आ जाओ, तो इसका अगर हम लोग डीहाइड्रोजनेशन कर देते हैं, अच्छा इसको अलग से लिखते हैं ऐसे, तो मान लो डिहाइड्रोजनेट करने के लिए कॉपर के साथ 300 पे गर्म कर दो, बहुत अच्छा डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है ये, याद रखना। कॉपर के साथ 300 पर इसको रिएक्शन कर दो, क्लियर? यू विल रीच टू व्हाट? दिस एल्डिहाइड, दोनों भाई है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इन वन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, दूसरे में हाइड्रोजन को भगा देना है, ठीक है ना? चलिए साहब, ये हो गया। आओ थर्ड मेथड, देखो जो भी प्रॉब्लम है एल्डिहाइड में वो है इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, और रिएक्शंस तो तुमको हम ट्रिक बता देंगे ऐसा कि पूरा रिएक्शन दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? चला जाए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 11, दैट इज ओजोनोलिसिस। अब आपको हम एक ओजोनोलिसिस का ट्रिक बता रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने का। पहले तो नॉर्मल तरीका से बताएंगे, फिर डायरेक्ट निकालने का, कि कोई भी एल्कीन या एल्काइन, याद रखो मेरी बात को, कोई भी एल्कीन या एल्काइन होगा तो वो ओजोनोलिसिस दिखाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक वाला कंपाउंड शो करता है ओजोनोलिसिस, है ना? और अच्छा चलो पहले बात करते हैं, एक सिंपल ओजोनोलिसिस हम बता रहे हैं। देखो हम मान ले ये ले रहे हैं CH3 CH2 जानबूझ के लिए, राइट? इसको तुम ओजोन के साथ ट्रीट कर दो, देखो ये बॉन्ड डिस्टर्ब होगा और हम एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका ओजोनाइट बोलते हैं हम लोग, उसको हम एक नाम दिए हैं टेम्पल स्ट्रक्चर, ठीक? अब वो देखो कैसे बनता है, सुनो इसको ऐसे बनाना, दिखा? टेम्पल जैसा लग रहा है ना ये वाला पोर्शन, हट स्ट्रक्चर, कुटिया की तरह हट होता है, झोपड़ी है ना, हम टेम्पल वर्ड दिए, ठीक है? तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बस यही आपको याद रखना है। अब ये जो होगा इसको जब ट्रीट करोगे जिंक और वाटर के साथ, उसका रीज़न है जिंक डालने का, बता दे रहे हैं, है ना? तो स्ट्रेन होता है इसके अंदर, कहाँ से टूटेगा? यहीं से ना टूटेगा, रिंग यहाँ है तो यहीं पर टूटेगा, ठीक है? तो यहाँ से ये ऐसे टूट जाता है, दिख रहा है ना? क्लियर है? ऐसे टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? इधर ले लो, देखो ये पूरा पोर्शन बाहर आएगा, ठीक है? ये पूरा पोर्शन बाहर आएगा और ये हो जाएगा CH3C, ये बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड हो गया H, और इधर क्या हो गया HC, ये बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड पूरा बचेगा, तो प्लस C डबल बॉन्ड OH, H2O2, H2O2 सेल्फ डिकम्पोज करता है, ऑक्सीजन देता है, अगर ऑक्सीजन जिंक नहीं डालेंगे तो ऑक्सीजन फिर इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, ठीक है? इसलिए जिंक डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। अभी छोड़ दो वो पॉइंट को। तो ओजोनोलिसिस में ये जो रिंग स्ट्रक्चर था ये यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा, ब्रेक कर गया तो एल्डिहाइड बन गया, दैट्स ऑल। एंड लेट मी टेल यू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, तुम गौर से देखो कि जहाँ डबल बॉन्ड था वहीं से टूटा है,
और ये 2 कार्बन देखो अलग हो गया और 1 कार्बन अलग हो गया। तो दिस इज ए टूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए गिवन हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग इस ओजोनोलिसिस का हथियार का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस करते हैं, देखते हैं कई कार्बन का फ्रैगमेंट्स टुकड़ा कितना कितना का हुआ। तो 2 का और 1 का, मतलब 2 कार्बन और 1 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और इधर रहता तो यहीं से टूटता। तो मान लो इधर 3 कार्बन रहता तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता, इधर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता। बात समझ में आई? तो ये एक मेथड है, एक विधि है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी गिवन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, किस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। ये बात समझ में आई सबको? और अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, आइए आप ओजोनोलिसिस करिए। ये प्रोडक्ट बना, मान लिया टेम्पल स्ट्रक्चर भुला गए, क्या करें यार, वो अभी याद ही नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका, कंपटीशन में इतना कौन थोड़ी करने वाला है कोई। ओजोनोलिसिस किए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ZnH2O ऐड हो गया। क्या बना? सो देखो, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, इसको हटा दो यहाँ से, एक डॉट लगा दो, और वो डॉट कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। अब बीच में प्लस डाल दो, देखो ये प्रोडक्ट देखा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, यहाँ पर H कर दो और यहाँ पर ये H कर दो, दैट्स ऑल, हो गया। दिस इज योर प्रोडक्ट। एम आई राइट? कोई डाउट नहीं? हो गया। और क्या करना है? कोई भी एल्कीन हो, हम तुमको दूसरा एल्कीन दिखा रहे हैं। सपोज ये है, राइट? हटा दो इसको यहाँ से और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। ये H को थोड़ा अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगेगा। हो गया, कीटोन बना, ये एल्डिहाइड बना। सो सिंपल, यू हैव टू डू नथिंग, है ना। अब तुमको कोई बोले कि अगर इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करके बताइए, अब देखो धीरे धीरे थोड़ा टेढ़ा करेंगे। ये डबल बॉन्ड, इसका ओजोनोलिसिस कीजिए, यहाँ से हटा देंगे इसको। ये डबल बॉन्ड था ना, इसको मिटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। अगर तुम यहाँ कार्बन रखोगे तो H लगा दो, बाकी जगह कार्बन हो गया, फिनिश। क्या नाम हुआ? 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1,6 डाइअल। हियर नाउ अगेन वी आर गोइंग टू पुट हियर एक डबल बॉन्ड यहाँ। तब क्या करिएगा? हाँ, अब देखो कैसे होगा। अभी फ्रैगमेंट्स में टूटेगा तो यहाँ पर से ये हटेगा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और बीच में इशारा नहीं, तो अब यहाँ से ये टूट गया तो ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जब कैसे लिखेंगे इसको, ये देखो यहाँ पर C लिख लो, रुक जाओ 1 मिनट, रेड पेन से कर दें। You can write CH, CH, यहाँ पर CH, ये तो CH2 है तुम्हारा, CH। देखे, इथेन 1,2 डाइयल, इथेन 1,2 डाइयल, 1 2 3 4, ब्यूट 1,4 डाइयल। Am I clear? अब हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं। करो बेंजीन का ओजोनोलिसिस। क्लियर? सब बॉन्ड को तोड़ के बीच में प्लस बैठा दो बारी बारी से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O टूट गया, प्लस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O टूट गया, बस हो गया। 3 कंपाउंड, सेम चीज मिला। क्या क्या मिला? C
एच, सी एच, सी एच, सी एच, एच, हो गया। इथेन 1,2 डाइल का 3 मोल मिलेगा आपको, 3 मॉलिक्यूल मिलेगा फॉर द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। अब इसी का तुम बाई प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। सपोज करें कि एग्जाम में आ गया भाई कि टॉलिन का कीजिए, फिर वही बात, हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसको हटाओ यहाँ से, डबल बॉन्ड ओ, इसको हटाओ यहाँ से, डबल बॉन्ड ओ, हो गया। ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये सी है, ये एच हो गया, यहाँ सी है, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये अलग है, ठीक है ना, क्लियर है ना। सो दिस इज सी, क्लियर। सो दीज आर द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द ओजोनोलिसिस। बहुत सिंपल तरीका है, बात समझ में आई। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, है ना, ओजोनोलिसिस समझ में आ गया। एक रिएक्शन और बता के इस वीडियो को क्लोज करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में डालेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है। आ जाओ। मर्क्यूरेशन क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। वर्सेस हाइड्रेशन। अच्छा एक मिनट, ट्रिपल बॉन्ड भी ओजोनोलिसिस शो करता है, उसका स्ट्रक्चर तुमको दिखाते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक, इसका ओजोनोलिसिस करो, यहाँ टेम्पर स्ट्रक्चर बनेगा, तो 2 नहीं है 3 है ना, तो एक बॉन्ड रह जाएगा, ये हो गया, ये रह जाएगा। बात समझ में आई, है ना। और जब दोबारा तुम इसमें वाटर से जिंक से जब डालोगे तो ये पार्ट निकलेगा, ये नहीं, बड़ा वाला रिंग नहीं। बड़ा वाला रिंग में स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, रिपल्सन कम होता है, छोटे वाले में ज़्यादा रिपल्सन होता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो यू आर गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये टूट गया यहाँ से, ये रहेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं हटाना है, बस हो गया, क्लियर है ना। एक तरह का ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया, है ना, बोलेंगे नहीं बट याद रखने का तरीका है। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव दोनों बीच रिपल्सन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। पेरोक्साइड में तो यही रीजन होता है टूटने का, तो ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, ठीक है। ये तो मर्क्यूरेशन वर्सेस हाइड्रेशन। अब आते हैं हम लोग, ये क्या है सुनो, ठीक है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। ये एल्काइन का बड़ा ही खास रिएक्शन होता है। क्या होता है सुनो, है ना, वर्सेस हाइड्रेशन, इसमें हाइड्रेशन होता है, देखो, ठीक है ना। इसमें हम लोग ऐड करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, कॉन H2SO4, और टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। बट इतना कंडीशंस को लिखता नहीं है, दे ओनली राइट यू नो व्हाट, Hg2+ एंड H+। Hg2+ जैसे आ गया तुम समझ जाना कि मर्क्यूरेशन हो रहा है, पानी जुड़ रहा है इसमें, और कुछ नहीं होता है। तो इफ यू आर गोइंग टू ऐड इफ द वाटर, अगर पानी तुम ऐड कर रहे हो तो H+ और OH-। मार्कोनिकोव रूल का फंडा याद रखो, है ना। तो ये तो सिमेट्रिकल कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आ सकता है। तो अभी हम आ रहे हैं उस पॉइंट पर, तो मान लो OH यहाँ, ओहो ये OH यहाँ आ गया और ये H यहाँ आया, ये बॉन्ड टूटा, HOH आ गया, देखो इनॉल है, टॉटोमराइज कर जाएगा, समझे। तो दिस टॉटोमराइजेस, ठीक है। ये क्या बन गया, CH3
C डबल बॉन्ड H यहाँ आ जाएगा, टोटोमराइज कर दो। एक्चुअली कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं क्या कि 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देने के लिए, उस पर हम वीडियो तुरंत बना रहे हैं, अभी बनाएंगे ऑर्गेनिक के लिए। सो यू आर गेटिंग दिस पार्ट फिनिश, ठीक है ना। चलो टोटोमराइज, अब हम अनसिमेट्रिकल का ले रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल का इसी में ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम CH3 ले लिए, तो वाटर कहाँ ऐड होगा, वाटर का OH कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब OH यहाँ आएगा, प्रेफरेंशियली यहाँ नहीं जाएगा, समझ गए। तो अब इसको मिटाओ, देन यू विल रीच CH3 COH डबल बॉन्ड H। ये आ गया, कोई शक नहीं ना। अब ये इनऑल टोटोमराइज में ये भी शो करेगा भाई, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला गया, अब ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड हो, बगल वाले कार्बन पर भाग जाता है हाइड्रोजन। हम बता देंगे टोटोमराइजेशन में, जब आइसोमराइजेशन वाला चैप्टर बनाएंगे तो ये CHH कीटोन बन गया, इज नॉट एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया। दिस इज योर मर्क्यूरेशन वर्सेस हाइड्रेशन। बात समझ में आई है ना, गुड। तो इस वीडियो में भी इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अगला रिएक्शन सब शुरू करने वाले हैं, ठीक है, देखना जरूर, बाय।